हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, चाइना और जापान के बीच में बहुत ही सीरियस टेंशन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने अपने सिटीजन्स को वार्न किया है कि आपका लाइफ जापान में बहुत ज़्यादा रिस्की है, और इसीलिए सिटीजन्स को कहा है अवॉइड ट्रैवलिंग टू जापान। जिसका क्लियर कट मैसेज ये है फ्रेंड्स कि चाइना जो है वो अगर जापान उसको और ज़्यादा प्रोवोक करता है देन चाइना में अटैक जापान। तो फ्रेंड्स, ये जो साउथ चाइना सी में टेंशन बनते हुए नजर आ रहा है, ये सिग्निफिकेंटली यहाँ पर एस्केलेट होते हुए नजर आ रहा है। फ्रेंड्स, जापान आपको पता है कि ऐसा कंट्री है जो न्यूक्लियर वॉर झेल चुका है, और उसके बाद हमेशा से जापान ने अपने मिलिट्री फोर्सेस को बहुत ही मिनिमल रखा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे चाइना का एग्रेशन बढ़ा है, जापान ने अपने मिलिट्री बजट को 2% पर ले गया है। और इनफैक्ट जापान ने जो अपना पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, मतलब मिलिट्री ओनली फॉर डिफेंस, नाउ दैट हैज changed the doctrine, और नाउ जापान इज प्रिपेयरिंग फॉर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, और इसलिए अपने मिलिट्री को काफी ज्यादा मॉडर्नाइज किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेंशन यहाँ पर बनते नजर आ रही है, ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन सकती है अगर इसको रिजॉल्व नहीं किया जाए। अब सवाल आता है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि अचानक इतनी बड़ी टेंशन हो चुकी है। तो बेसिकली बात है फ्रेंड्स, जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सनाई तकाइची। तो ये जो सनाई तकाइची है, इन्होंने रिसेंटली नवंबर 7 को जापान के पार्लियामेंट में एक भाषण दिया, और उस भाषण में उन्होंने कहा कि अगर चाइना डेयर करता है, हिम्मत करके अटैक करता है ताइवान के ऊपर, तो जापान चुपचाप नहीं बैठेगा। जापान जो है वो चाइना के अगेंस्ट अपने मिलिट्री को डिप्लॉय करेगा। तो फ्रेंड्स, ये पहली बार था कि कोई सीरियस एक तरीके का सेटबैक चाइना के लिए था जो जापान की तरफ से आ रहा था। और इनफैक्ट जापान ने क्लियर कट कह दिया था कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो जापान जो है वो इसमें 100% इन्वॉल्व होगा और अपने मिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय करेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स, चाइना जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रोवोक हो गया, और इनफैक्ट सबसे पहले चाइना ने जापान के एम्बेसडर को समन किया। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि जापानीज लीडर ने रीसेंट टाइम्स में बहुत ही प्रोवोकेटिव रिमार्क्स दिए हैं रिगार्डिंग ताइवान, जिसकी वजह से जो एटमोस्फेयर है उसमें एक बहुत बड़ा डैमेज आया है। ये जो सिचुएशन है ये प्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट रिस्क टू द पर्सनल सेफ्टी एंड द लाइव्स ऑफ चाइनीज सिटीजन्स इन जापान। और इसीलिए चाइना की जो एम्बेसी है उसने क्लियर कट नोटिस जारी किया है, जहां पर उसने किसी भी सिटीजन को जापान जाने से मना कर दिया है। और जस्ट कुछ देर पहले की खबर आ रही है कि अब इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर डर का जो माहौल आ चुका है, चाइनीज एयरलाइंस जो हैं वो लगातार टिकट्स कैंसलेशन विटनेस कर रहे हैं। जितने भी जापान जो जा रहे थे चाइना से, वो सब अपने टिकट्स को कैंसिल कर रहे हैं, और चाइनीज एयरलाइंस जो है वो रिफंड भी कर रहे हैं समय फेयर्स को। मतलब फ्रेंड्स, टेंशन जो है वो बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। अब सवाल आता है कि टेंशन अचानक कैसे बढ़ गई, और क्यों चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक करने का सोच रहा था, जिसकी वजह से जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ताइवान के प्रोटेक्शन में ये बात कहा। तो बेसिकली न्यूज़ जो है वो घूम फिरकर इससे रिलेटेड है कि यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप की जो है उसने पहली बार अपने कार्यकाल में $330 मिलियन का एक मैसिव मिलिट्री डिफेंस डील किया है ताइवान के साथ, जहां पर फाइटर जेट और जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट है उनको और ज्यादा अपग्रेड करने में जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो यूएस ने अप्रूव कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये पहली बार है जब डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरीके के मिलिट्री सेल का एग्रीमेंट ताइवान के साथ किया है, खासकर उस समय जब लास्ट मंथ शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। ट्रंप ने कहा था एक्सीलेंट मीटिंग, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ट्रंप को भी पता है चाइना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा चाइना रिसेंटली अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी लॉन्च कर दिया है। तो इसीलिए चाइना का अब रियलिटी चेक ट्रंप को मिल रहा है, और ट्रंप ने इसी कॉन्टेक्स्ट में $330 मिलियन का ताइवान के साथ डील किया था। और इनफैक्ट ये बात किसी से छुपी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और तकाइची जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों का रिश्ता काफी करीब है। दे बोथ आर वेरी वेरी क्लोज म्यूचुअल फ्रेंड, और दे बोथ ऑल्सो हैव अ म्यूचुअल एनिमी, इसलिए दोनों का क्लोज आना बहुत जरूरी था। और इनफैक्ट चाइना ने एक बहुत बड़ा वार्निंग भी दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर वो इस तरीके के आर्म सेल को ताइवान में कंटिन्यू करते हैं तो चाइना जो है वो मजबूरन ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, टू गिव ताइवान अ वेरी कट मैसेज। इसी कॉन्टेक्स्ट में जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ताइवान के ऊपर किसी तरीके का अटैक होता है तो वो उसके सेल्फ डिफेंस में आएंगे। और फ्रेंड्स, ताइवान जो है वो खुद ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉस्चर लेते हुए नजर आ रहा है। ताइवान रिफ्यूज कर दिया है बैक ऑफ करने का। इनफैक्ट 2025 में ताइवान के इतिहास का सबसे पहला
और सबसे लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल भी देखने को मिला था, जिससे चाइना जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पैनिक में आ चुका था। लेकिन फ्रेंड्स, यूएस का ये जो ताइवान के ऊपर डिफेंस डील है, ये बहुत कुछ बताता है कि आज अमेरिका जो है वो एक तरफ चाइना से इकोनॉमिक टेंशन को कम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरे तरफ से अपने जो डिफेंस है उसको काफी ज्यादा एक्टिव मोड में रखा है। और इनफैक्ट रिसेंटली जब आसियान समिट में यूएस पार्टिसिपेट किया था तो उसने कहा था कि जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उनको एकजुट होकर ये जो चाइना का एग्रेशन है साउथ चाइना सी में, इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर कट था कि यूएस जो है वो ऑब्वियसली चाइना को बैलेंस करने का प्रयास करेगा। इनफैक्ट इंडिया और यूएस का भी आपको पता है, जब तमाम तरीके के इकोनॉमिक फ्रिक्शंस चल रहे हैं उसी के बीच में 10 साल का एक हिस्टोरिक डिफेंस डील भी आया है, जहां पे दोनों कंट्री मिलकर आने वाले समय में को प्रोडक्शन करेंगे। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले की खबर आई थी कि B-1B लैंसर जो बहुत ही स्टेल्थ फाइटर जेट है, ये भारत में भी लैंड किया था। और इनफैक्ट अमेरिका जो है वो प्रोबेबली इस B-1B लैंसर को भारत को बेच सकता है, जिसकी वजह से भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी एयर सुपरियोरिटी भी अचीव की जा सकती है। अब फ्रेंड्स, सवाल ये है, जापान के ऊपर चाइना अटैक करता है कि नहीं करता है, यूएस ताइवान को कितना सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि चाइना ने अपना मन बना लिया है। 2027 का गाइडलाइन पहले ही शी जिनपिंग ने बता दिया है कि 2027 को चाइना जो है, अगर ताइवान अपने मन से आता है तो ठीक है, नहीं तो चाइना जो है वो मिलिटरीली ताइवान को फुल तरीके से इन्वेड कर सकता है। अब फ्रेंड, सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो इसके दुनिया भर में इंपैक्ट क्यों होंगे। बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में ऑयल क्राइसिस देखने को मिला, बट एज सच कोई बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं थी। लेकिन ताइवान एक ऐसा कंट्री है कि अगर इसमें इंस्टेबिलिटी आती है तो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। बिकॉज ताइवान के पास है सेमीकंडक्टर, और अगर ताइवान के ऊपर अटैक होता है तो पूरी दुनिया भर में ये जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई है इसमें एक बहुत बड़ा शॉर्टेज आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ताइवान के ऊपर अगर चाइना अटैक करता है तो ये कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू हाउ रशिया अटैक यूक्रेन। अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो यूएस चाहे या ना चाहे इंटरवीन करना पड़ेगा, जापान चाहे या ना चाहे इंटरवीन करना पड़ेगा, इंडिया को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। बिकॉज सेमीकंडक्टर कंपल्शन इतनी ज्यादा है कि ताइवान को कोलैप्स होते हुए देख ये तीनों या चारों जितने भी कंट्रीज हैं वो नहीं देख सकते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होता है, बट टेंशन यहाँ पर चाइना, जापान, ताइवान, इन सभी के बीच में काफी ज्यादा डेडली बनते हुए नजर आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।